बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ममा फूड सीक्रेट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा डिलीशियस और यमी बन के रेडी होगा। बहुत कम टाइम में, बहुत कम बजट में, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन के ये जल्दी जल्दी रेडी हो जाता है। अगर आपके घर कोई मेहमान वगैरह आ जाते हैं तो आप उन्हें ये खिला सकती हैं, यकीन जानने वो बहुत खुश होंगे और आपकी तारीफ़ें करेंगे। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 1.5 किलो गाजरें ली थी। उसे मैंने इस तरीके से कद्दूकस कर लिया है और फिर मैंने इन्हें वॉश कर लिया था। अब मैंने एक कढ़ाई के अंदर गाजरों को डाल दिया है और इसके अंदर मैं कोई पानी वगैरह, घी, दूध वगैरह कुछ ऐड नहीं कर रही। उसी के अंदर मैंने इसे कुक करना है। तो मैंने उसे तकरीबन 15 मिनट के लिए कुक किया है। अब आप लोगों के सामने रिज़ल्ट्स हैं। ये काफ़ी सारी थोड़ी भी हो चुकी हैं और काफ़ी गल भी चुकी हैं। लेकिन इसे मज़ीद पकाना है और मज़ीद गलाना है। अब मैं इसके अंदर दूध डाल दूँगी। दूध मैंने इसके अंदर डाला है आधा किलो। 3 पाव के करीब इसके अंदर मैंने दूध डाला है। दूध डालने का फ़ायदा ये है कि इसके अंदर जब आप एक बाइट लेंगे या फिर जब भी आप बाइट लेंगे गाजर के हलवे का, तो आपको इसके अंदर खोए का जायका आएगा, जो इसके अंदर रच जाएगा, बस जाएगा। तो काफ़ी सारा दूध इसके अंदर मैंने डाला था। मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स आप देख सकते हैं, किशमिश है, मूँगफली है, बादाम है, गरी है और ये मेरे पास चीनी है। तो अब इसके अंदर मैं थोड़ी देर चम्मच हिलाऊँगी। चम्मच हिला लेने के बाद आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा वाइट हो चुका है। वाइट इसलिए खोए की वजह से, जो हमने इसके अंदर दूध डाला था उसकी वजह से ये हो चुका है। अब वही ड्राई फ्रूट्स मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। आपको पसंद है तो आप डालें, आपके पास मौजूद हैं तो आप डालें, अगर नहीं मौजूद या फिर नहीं पसंद तो ये टोटली ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर दें। अब मैं इसे मज़ीद अच्छे तरीके से मिला लूँगी, मिक्स कर लूँगी। अभी तक मैंने इसके अंदर चीनी नहीं डाली। चीनी हमने इसके अंदर बहुत बाद में ऐड करनी है। खोया वगैरह, अंडे वगैरह कुछ ऐड नहीं किया मैंने। ये मेरे पास देसी घी है। मेरे घर में बहुत पसंद करते हैं मेरे घर वाले, तो मैं देसी घी का ही यूज़ करती हूँ। स्वीट डेज़र्ट, स्वीट डिशेज़ के अंदर अगर आपके पास देसी घी है तो आप वो डालें, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप कर दें, ये भी ऑप्शनल है। आप कोई कुकिंग और रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकती हैं। यकीन जानिए इस वक़्त बहुत यम्मी और मज़े की खुशबू आ रही है। सारा घर महक रहा है गाजर के हलवे की खुशबू से। तो मैंने इसके अंदर चम्मच चलाना शुरू कर दिया है। मैं इसे पका लूँगी क्योंकि मैंने इसके अंदर चीनी ऐड की है और चीनी ऐड करने के बाद गाजर का नीचे लगने का ख़तरा रहता है। ये जल्दी जल जाता है अगर इसके अंदर चम्मच ना हिलाया जाए। तो मैंने उसे 15 मिनट के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिया था और बीच में मैंने 3 बार चम्मच भी हिलाया था। इसके अंदर आप इसका कलर देखें, आप इसकी लुक देखें कितना खूबसूरत नज़र आ रही है। अच्छा, गाजर के हलवे के पकने का जो पता चलता है, वो इसके घी छोड़ने से पता चलता है। जब गाजर का हलवा बन के तैयार हो जाता है, तो ये घी छोड़ना शुरू कर देता है। जो मैंने घी इसके अंदर ऐड किया था, आप देख सकते हैं साइड से ये निकल रहा है और गाजर का हलवा भी बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। बस हमें इतनी कंसिस्टेंसी ही चाहिए। अब मैं इसे चूल्हे से नीचे उतार लूँगी और मैंने गाजर का हलवा लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाया था, हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं बनता ये। तो दूसरी तरफ मैंने एक फ्राई पैन लिया है और उसके अंदर मैंने दूध डाल दिया है। एक बड़ा कप मेरे पास दूध है और अब मैं इसे चूल्हे पर चढ़ा दूँगी। उसे मैंने थोड़ा-सा गरम कर लिया था। अब इसके अंदर मैंने मिल्क पाउडर ऐड किया है। आप कोई भी मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है मैंने और मिक्स कर लेने के बाद इसे मैं कुक कर लूँगी। कुक तकरीबन हो चुका है, बस मुझे ऐसी कंसिस्टेंसी ही चाहिए थी, इतना थिक ही चाहिए था। तो इसे मैं मज़ीद थोड़ा-सा पका लूँगी ताकि ये मज़ीद इसके अंदर खोए का टेस्ट आए। थोड़ी-सी चीनी भी अगर आपको पसंद है, ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ऐड कर सकती हैं। अगर आप शुगर फ्री बनाना चाहते हैं तो चीनी इसके अंदर ऐड ना करें आप, या फिर बिल्कुल लाइटली ऐड कर दें। आप देख सकते हैं इसके अंदर बबल्स आना शुरू हो चुके हैं और तकरीबन ये खोया बन के तैयार हो चुका है। अब इस खोए को मैं उसी गाजर के हलवे में ऐड कर दूँगी।
यकीन जाने इससे इसका टेस्ट इतना यमी और रिच हो जाता है कि खाने बगैर तारीफ किए नहीं रह सकता। मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और मैं चम्मच से इसे मिक्स कर लूँगी सारे हलवे के अंदर। देखिए अब 1.5 किलो गाजरों से इतना सारा हलवा बन के तैयार हुआ है। ये 8 से 9 अफराद के लिए बहुत है। तो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है हमने। बिल्कुल बजट के अंदर रहते हुए हमने हलवा बनाया है, कोई ज़्यादा महंगा एक्सपेंसिव बन के रेडी नहीं हुआ और टेस्ट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है इसके। तो एक अंडा लिया है मैंने, मैं कह रही हूँ ना बजट के अंदर बना रही हूँ, तो मैंने एक अंडा लिया है जो मैंने बॉयल कर लिया था और इसके मैं कुछ पीसेस करूँगी। ये भी अगर आपको गाजर के हलवे में एग पसंद है तो आप डालें, अगर नहीं है तो आप स्किप कर दें, ये भी टोटली ऑप्शनल है। आप मैं इसे लंबाई में काट रही हूँ, अगर आपको जो शेप पसंद है आप तो आप उसी शेप में इसे काट सकते हैं। तो अंडा मैं काट चुकी हूँ। अब हमने गाजर के हलवे को सर्व करना है, उसके लिए अभी मेरे पास बादाम, मूँगफलियाँ, अ, खोया है और अंडे हैं। अब मैं इसे सर्व कर लूँगी। सर्विंग डिश ली है मैंने, आपके पास जो हो आप वो ले सकते हैं। अब हलवे को मैंने सर्विंग डिश के अंदर डाल लिया है। अब कोशिश किया करें कि आप कोई भी चीज़ बनाते हैं, कुक करते हैं तो उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए कि देखने वाला जब देखे तो उसकी तारीफ़ करे। टेस्ट तो बंदा बाद में ही करता है ना, पहले तो हम इसकी खाने की चीज़ की लुक देखते हैं कि भाई कैसी है। प्रेजेंटेशन का बहुत ख़्याल रखा करें, बहुत खूबसूरती से सजाया करें। तो यहाँ पर हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है, मैं इसे बहुत खूबसूरत तरीके से डेकोरेट कर चुकी हूँ, सजा चुकी हूँ। तो आप देखिए कितना ज़्यादा यम्मी और मज़े का लग रहा है। सो गाइस आज की वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? अगर वीडियो पसंद आई है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Once again, please subscribe to my YouTube channel Mama Food Secrets. Thanks for watching और प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, मुझे इंतज़ार होता है इस चीज़ का।